एपिसोड की स्टार्टिंग में हम बॉर्डर पर देखते हैं। वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ चुके होते हैं। वहाँ के सोल्जर्स उन्हें मारने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या सोल्जर्स से कई गुना ज़्यादा होती है, इसलिए मॉन्स्टर सोल्जर्स पर भारी पड़ रहे होते हैं। हम जेंगकोंग सर को देखते हैं। उनके पास उनका एक आदमी आकर कहता है, सर हमारी एक टीम वापस आ चुकी है। और उस टीम के लीडर ने कहा है उसने एक आर्चवुल्फ को देखा है। ये सुनकर जेंगकोंग सर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि आर्चवुल्फ मिलिट्री के सोल्जर्स के पास होता है, यानी कि उनमें से कोई तो एक गद्दार है। जेंगकोंग सर बोलते हैं, हमें गद्दार को जल्दी से पकड़ना होगा। उन्हें अभी तक नहीं पता कि गद्दार बाई है। हम सिटी के बाकी के बचे हुए लोगों को देखते हैं जो सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मुजाहिदीन भी ठीक हो जाता है। वहाँ पर दो सोल्जर्स बातें कर रहे होते हैं कि स्काई हाई स्कूल्स के स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो जिस रास्ते से यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स है। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ तक जिंदा पहुँच पाएंगे। उनकी ये बात निंगजुई भी सुन लेती है और वो बोलती है, उसी स्कूल में तो मुफान भी पढ़ता है, यानी कि उनके साथ मुफान भी होगा। मुझे मुफान की बहुत फिक्र हो रही है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। उसके डैड उसे बोलते हैं, तुम कहाँ पर जा रही हो? निंगजुई बोलती है, बाहर बहुत सारे लोग खतरे में हैं, मुझे उन्हें बचाना होगा। मुजाहिदीन बोलता है, तुम कहीं पर भी नहीं जाओगी, ये सब सोल्जर्स का काम है, तुम यहीं पर ही रहोगी। और वो सोल्जर्स को बोलता है, इसे मेरी परमिशन के बिना यहाँ से बाहर मत जाने दो। बाद में निंगजुई भी बोलती है, ठीक है। हम यहाँ पर मुफान को देखते हैं। वो अपने दोस्तों के साथ होता है। उसके सामने भाई अपने उल्फ पर होता है। भाई बोलता है, चलो अब वो होली वाटर मुझे दे दो, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मुफान बोलता है, ये मैं तुम्हें कभी भी नहीं दूंगा। और मुफान अपने टीममेट्स को बोलता है, तुम सब लोग पीछे हटो, इसे मैं देख लूंगा। भाई बोलता है, चलो जाने दो, मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे पहचाना कैसे कि मैं ही गद्दार हूँ? मुफान बोलता है, उस मिशन के वक्त तुम्हारा उल्फ बेकाबू हो गया था और मुझे बाद में सोल्जर ने बताया कि जिसके पास भी ब्लैक मैजिक हो और वाइट मैजिक भी, उसका उल्फ बेकाबू होता है, यानी कि तुम्हारे पास भी ब्लैक मैजिक है। तुम ब्लैक क्यूरिया ग्रुप से बिलोंग करते हो, तुम मिलिट्री में एक स्पाई बनकर आए हो। भाई बोलता है, तुमने मुझे सही पहचाना। अब हमें सिटी में इतने सारे मॉन्स्टर्स आने की वजह भी पता चल जाती है। सिटी में इतने सारे मॉन्स्टर्स आने की वजह ये ब्लैक क्यूरिया ग्रुप ही है। उन्होंने इस सिटी में इतने सारे मॉन्स्टर्स भेजे हैं। उन्हें बस वो होली वाटर चाहिए जो कि मुफान के पास है। मुफान बोलता है, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से हमारी पूरी सिटी तबाह हो गई। भाई बोलता है, मैं तुम्हें मारकर उस होली वाटर को ले लूंगा। और भाई वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन कर देता है। भाई का उल्फ मुफान पर कूद जाता है, इसलिए मुफान नीचे गिर जाता है। मुफान अपनी फायर का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्फ अपने पैर से ही मुफान की फायर को रोक लेता है। जैंग मुफान को बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी दूसरा मॉन्स्टर आकर जैंग पर हमला कर देता है। जैंग को लगता है अब वो शायद यहाँ पर मर जाएगा, लेकिन तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड आती है जो उसे बचा लेती है। लेकिन इसके चक्कर में वो बहुत घायल हो जाती है, यानी कि वो अब यहीं पर मरने वाली थी। जैंग जल्दी से उसके पास जाता है और उससे बोलता है, क्या तुम ठीक हो? वो बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने मरने से पहले किसी को तो बचाया और मैंने तुम्हें बचाया। और वो यहीं पर ही अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर जैंग को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से उसकी गर्लफ्रेंड मर गई। हम मुबई और झामिन को देखते हैं। वो दोनों भी मॉन्स्टर्स को मारने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन भाई वहाँ पर एक के बाद बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन कर रहा होता है। मुफान को अब बहुत गुस्सा आता है कि उसके दोस्त घायल हो चुके हैं। और हम देखते हैं मुफान की लेवल भी अपग्रेड हो जाती है। ये देखकर भाई बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है, आखिर इसकी लेवल इतनी तेजी से कैसे बढ़ सकती है? जाने दो, मैं इसे यहीं पर मार दूंगा। मुफान अपने फायर और लाइटनिंग को मर्ज कर देता है और उस मॉन्स्टर्स को बहुत दूर फेंक देता है। ये देखकर भाई बोलता है, सच में इसके पास बहुत ताकत है। मुफान बोलता है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन भाई वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स को समन कर देता है। मुफान बोलता है, मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा, मेरे दोस्त भी घायल है। इसलिए वो जल्दी से अपने जेब से होली वाटर निकालता है और भाई को बोलता है, तुम्हें यही चाहिए ना? भाई बोलता है, जल्दी से उसे मुझे दे दो। मुफान उसका ढक्कन निकालकर सारा होली वाटर पी जाता है। ये देखकर वहाँ पर खड़े सभी लोग और भाई भी बहुत हैरान हो जाते हैं। मुबाई बोलने लगता है, आखिर इसने ये क्या कर दिया? उसे पता भी है वो होली वाटर है। होली वाटर दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ में आता है और मुफान ने इसे यूं ही पी लिया, ऐसा मुफान के टीचर बोलते हैं। भाई को अब मुफान पर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो अपने उल्फ को मुफान को मारने के लिए भेज देता है। लेकिन मुफान अपनी लाइटनिंग का बहुत बड़ा हमला उस उल्फ पर कर देता है। वो उल्फ बहुत घायल हो जाता है। मुफान अपने फायर से वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें मार देता है, लेकिन भाई वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स को समन कर देता है। हम मुफान के टीचर को देखते हैं जो झाड़ियों के बीच में से बाई के पास जा रहे होते हैं। वो बाई के पास जाकर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन बाई उन्हें देख लेता है और उन्हें मारने के लिए एक मॉन्स्टर भेज देता है। और बाई मुफान के टीचर को बोलने लगता है, तुम्हारा प्लान तो फेल हो गया। मुफान के टीचर बोलते हैं, मेरा प्लान फेल नहीं हुआ, तुम जरा उधर देखो। बाई जैसे ही वहाँ देखता है, वहाँ पर मुबाई अपने हाथ में आइस की शॉट लेकर उसके पास आता है और उसे बहुत जोर से मार देता है। इसकी वजह से बाई बहुत घायल हो जाता है।
और वो सीधा पीछे जाकर दीवार पर चिपक जाता है और उसके जितने भी समन किए हुए मॉन्स्टर होते हैं वो सारे भी गायब हो जाते हैं। बाद में मोफान जैंग के पास जाता है और उसे बोलता है तुम अब रो मत, वो मर चुकी है। वहाँ पर बाकी के सोल्जर्स भी आ जाते हैं और वो जैसे ही देखते हैं बाई घायल है, उन्हें लगता है मोफान गद्दार है, इसलिए वो मोफान को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन मोफान उन्हें समझाता है कि असल में गद्दार बाई है, उन्होंने बस बाई को मारा। कैप्टन भी मान जाते हैं और बाद में वो सब लोग सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। सारे टीचर्स और सारे स्टूडेंट्स भी सेफ जोन में पहुंच जाते हैं। हम सिटी में मिलिट्री की टीम को देखते हैं जिनके सामने वही बड़ा मॉन्स्टर होता है। वो उसे मारने के बारे में प्लान बना रहे होते हैं, लेकिन तभी वो बड़ा मॉन्स्टर उतनी दूर से ही उन्हें देख लेता है और हमला कर देता है और वहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सारे मारे जाते हैं। हम मोफान को देखते हैं जो जेंगकोंग सर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि असल में गद्दार बाई था। ये सुनकर जेंगकोंग सर को बहुत गुस्सा आता है और बुरा भी लगता है क्योंकि बाई उनका भरोसेमंद आदमी था और वही गद्दार निकला। बाद में जेंगकोंग सर मोफान से होली वाटर मांगते हैं। मोफान बोलता है क्या वो आपको सच में चाहिए? जेंगकोंग सर बोलते हैं हाँ वो मुझे चाहिए। मोफान बोलता है उसे तो मैं पी गया। ये सुनकर जेंगकोंग सर को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलते हैं जल्दी से उसे अपने मुंह से बाहर निकालो, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ों में से वो एक कीमती चीज़ है, तुम उसे ऐसे ही कैसे पी सकते हो? तभी सिटी में जो बड़ा मॉन्स्टर है वो चिल्लाता है। उसकी आवाज़ सुनकर जेंगकोंग सर शांत हो जाते हैं और बोलते हैं हमें जल्दी से उसके बारे में सोचना होगा और वो अपनी टीम के साथ वहाँ से उठकर चले जाते हैं। जैंग की गर्लफ्रेंड मरने के कारण जैंग की हालत बहुत बुरी हो चुकी होती है। हम सिटी में मोफान के डैड को देखते हैं जो अभी भी मोफान को ढूंढ रहे होते हैं। नेक मोफान के जैसा लड़का दिखता है, उन्हें लगता है वो शायद मोफान है, इसलिए वो जल्दी से उसके पास जाते हैं और चेक करते हैं, लेकिन वो मोफान नहीं होता। तभी वहाँ पर एक मॉन्स्टर आता है और उन पर हमला कर देता है और सीन शिफ्ट होता है और हम मोफान को देखते हैं। वो छत पर होता है, उसके पास निंगजुई आती है और बोलती है मोफान क्या तुम ठीक हो? और वो उसे हक कर लेती है और बोलती है मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मोफान बोलता है फिक्र मत करो, अब मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर मुजाहिन आता है। मोफान और मुजाहिन के बीच फिर से लड़ाई हो जाती है। मोफान मुजाहिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी निंगजुई बीच में आती है और बोलती है मोफान आखिर कुछ भी हो ये मेरे डैड है, तुम इन्हें नहीं मार सकते। मोफान भी वहाँ से चला जाता है। बाद में मोफान बोलता है हाँ वो उसके डैड है, मेरे डैड कैसे होंगे? और मोफान को अपने डैड की बहुत चिंता होने लगती है और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है।